हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इकोटेक एजुकेशन पे। आज मैं फिर से बीएसटी की वीडियो लेकर आ रही हूँ। पार्ट 2, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, सेक्शन 2, बिजनेस कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमेंसमेंट। बिजनेस में पढ़ते हैं हम। बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। मतलब कि बिजनेस कब चलता है? जब एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होता है। प्रोफेशन प्रोफेशन में कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेशन स्टार्ट होगा विद मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशन बॉडी। मतलब कि जब फॉर एग्जांपल जैसे मुझे सीए बनना है तो मुझे आईसीआई इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप चाहिए होगी। या फिर हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मुझे लॉयर बनना है तो एज अ लॉयर की प्रैक्टिस के लिए मुझे बीसीआई, बार काउंसलर ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। तो ये आ गया हमारा प्रोफेशन। अब हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट में। तो एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट कमेंसेस ऑन जॉइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट में या तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल जाए या फिर सर्विस ऑफ एग्रीमेंट मिल जाए। जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ, जहाँ मैं काम कर रही हूँ, तो वहाँ का मुझे अपॉइंटमेंट लेटर या फिर सर्विस एग्रीमेंट, इन दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में बिजनेस में पढ़ते हैं क्या है लिखा है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस। बिजनेस में हमें किसी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? आपने देखा है कभी कि जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि नहीं जी मुझे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है तभी मैं बिजनेस चला सकती हूँ? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। तो मतलब कि बिजनेस के लिए हमें किसी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोफेशन में प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। मतलब कि हमें एक्सपर्टाइज, मतलब कि हमें जिस फील्ड में हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैं सीए कर रही हूँ तो मैं को उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसकी स्किल्स अब डेवलप करनी पड़ेगी। तो मतलब एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड इज़ अ मस्ट। मतलब प्रोफेशनल्स के लिए उसकी स्पेसिफिक में बोला था ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, उसका एक एक्सपर्टाइज ज़रूरी होता है पर्टिकुलर फील्ड में। एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब। मतलब क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। जैसे जहाँ जिस जगह काम कर रहे हो वहाँ वैसी जगह का आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्कूल में एज अ टीचर वर्क कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो मुझे उसकी जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रही हूँ, मान लो मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, तो मुझे उसकी बेसिक नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। मैंने ट्रेनिंग ली होगी, तब जाके मैंने स्किल्स डेवलप की होगी, अपनी ट्रेनिंग ली होगी, बहुत प्रैक्टिस की होगी, तब जाके मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। तो ये आ गया मेरी एम्प्लॉयमेंट की क्वालिफिकेशन में। या फिर हम दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैं बैंक में जॉब कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ की मैंने ट्रेनिंग ली होगी, स्पेशल स्किल्स डेवलप की होगी बैंक में जॉब करने के लिए। तो मतलब कि ये सारे एग्जांपल हैं एम्प्लॉयमेंट के। मतलब जिस जगह मैं काम कर रही हूँ, मुझे उस जगह की उस पर डिपेंड करती है क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग। इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। पिछली प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था जिस हिसाब का बिजनेस होगा, मतलब कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, मतलब हमें कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं ना। हाँ, आप सबने ये अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। तो मतलब ये नेचर और स्केल पे डिपेंड करती है। मतलब जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और जितना छोटा बिजनेस होगा उतनी कम आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। प्रोफेशन प्रोफेशन में लिखा है लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। मतलब कि आपको इनिशियली रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वेस्ट करते हो जब आप शुरू शुरू में लगती है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट
नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या फ़ायदा, मतलब आप किसी के अंडर वर्क कर रहे हो तो आपको ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे, किस लिए करोगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क। इन बिजनेस देयर इज़ ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हम सब जानते हैं कि बिज़नेस में हमें कितना रिस्क होता है कि भाई बिज़नेस में हम पैसा तो लगा देते हैं बट हमें पता नहीं होता कि बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो मतलब बिज़नेस में रिस्क होता है। प्रोफेशन में इन प्रोफेशन देयर इज़ लिटिल रिस्क प्रेजेंट। प्रोफेशन में लिटिल रिस्क होता है क्योंकि फीस जो होती है वो जनरली मतलब रेगुलर ही होती है, तो मतलब कि हमें हमें प्रोफेशन में हमारे पास जितना ज़्यादा रिस्क हमारा बिजनेस में होता है उतना हमारा प्रोफेशन में नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ नो रिस्क इन्वॉल्व। एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास कोई रिस्क नहीं होता। अभी हम जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे अभी पीछे कोविड-19 गया है तो हमने देखा था कि लॉकडाउन लग गया था, बट गवर्नमेंट के एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, मतलब गवर्नमेंट ने जब ऑर्डर निकाला था तो हम सब ने भी देखा था कि उसमें उन्होंने बोला था कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी और जो लेबर की वेजेस वगैरह है वो रुकनी नहीं चाहिए, मतलब कि उन्हें दिया गया था पैसा। तो मतलब आप बस इस पॉइंट से ये समझ सकते हो कि मतलब कि उनके पास कोई रिस्क नहीं होता, उनको सैलरी या उनके वेजेस उन्हें दे दिए जाते हैं, मिल जाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज़। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब हो गया, जैसे कि आपका जो ओनरशिप है या फिर जो आपका बिजनेस है वो ट्रांसफ़र करना, तो मतलब कि बिजनेस में ट्रांसफ़र पॉसिबल है कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ। प्रोफेशन में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल। भाई अब प्रोफेशन में तो ये नहीं हो सकता ना, बिजनेस में तो देखो आप अपना बिजनेस दे सकते हो, जैसे कि किसी के फादर हैं वो बिजनेस चलाते होंगे तो वो अपने आगे अपने बेटे को, जैसे उनका बेटा है उसने ग्रेजुएशन कर ली तो आगे उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है या मतलब उसका कुछ आगे करने का मन नहीं है, तो वो अपने बेटे को उस काम पे रख सकते हैं, तो मतलब कि उन्होंने एक तरीके से वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, ओनरशिप। बट प्रोफेशन में ऐसा नहीं हो सकता। प्रोफेशन में हमने जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कोई किसी के फादर डॉक्टर हैं तो अब वो अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र थोड़ी ना कर सकते हैं भाई। देखो मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, वो डॉक्टर हैं तो मान लो उनके पास वो कहते हैं अपनी बेटी से जाके कि वही कल पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं तुम आ जाना, तो उन्हें मेडिसिन वगैरह या इंजेक्शन वगैरह जो लगाने हैं तुम लगा देना। नहीं भाई ऐसा हम नहीं कर सकते, उसे हम ये काम नहीं दे सकते क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है, उसने कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो प्रोफेशन में ये पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। अब हम पढ़ते हैं 6 पॉइंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। 6 पॉइंट अब हम प्रोफेशन में पढ़ते हैं क्या। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज, मतलब कि सर्विस प्रोवाइड करना है, ये है प्रोफेशन में मेन ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयमेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर, मतलब इतनी सैलरी या फिर उसको इतने वेजेस वगैरह मिल जाएं कि वो सेटिस्फाई हो जाए। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बिजनेस में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस, मतलब जो बिजनेस में ये बताओ बिजनेस में कोई क्या नियम कानून होते हैं, नहीं, बिजनेस में कोई नियम कानून ऐसे नहीं लिखे हुए कि आपको भाई ग्रेजुएशन के बाद ही बिजनेस करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी किसी भी बुक में नहीं लिखा है। तो हमने ये पढ़ा कि बिजनेस में हमारे पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते।
प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल्स में होते हैं, यस, प्रोफेशनल को फॉलो करने के चलने पड़ते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। जो भी उनकी जैसे प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं उन्हें उसके बेसिस पे करने पड़ते हैं। जैसे कि हम एक चार्टेड अकाउंटेंट का इसमें एग्जांपल देख सकते हैं। तो कोई चार्टेड अकाउंटेंट है तो वो आईसीआई से अपनी डिग्री वगैरह जो है लेता है, तो जो वहाँ पे उसके में कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड होते हैं तो वो उसको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके चलने पड़ते हैं। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो बताओ कैसे चलेगा ये काम, नहीं चल सकता। तो मतलब कि प्रोफेशन में हमें प्रिस्क्राइब जो उसके प्रोफेशनल बॉडी से जुड़े हुए मतलब उसमें जो होते हैं हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉय। मतलब कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो सारी एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल होती है। वहाँ के जो उनको उनके कंडीशन वो जो सेट वगैरह करते हैं वो एम्प्लॉय पे सर्विस पे कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा होता है वो एप्लीकेबल की जाती है एक एम्प्लॉय पे। नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में हम पढ़ते हैं इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसा वर्क होता है बिजनेस का, मतलब कि उसमें प्रोडक्शन होता है। हम देखते हैं ना अब कि बिजनेस में जैसे कि कुछ लोग प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उत्पादन कर रहे होते हैं, या फिर परचेज खरीदने का और बेचने का, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को बेचना या खरीदना। प्रोफेशन, इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। मतलब इसका क्या है कि ऐसी सर्विसेज जो जल्दी से नहीं मिलती, पर्सनलाइज सर्विस वो एक्सपर्ट नेचर की होती हैं। ये हो गया हमारा प्रोफेशन। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे एम्प्लॉयमेंट। इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द वर्क एज असाइंड बाय एम्प्लॉयर। मतलब कि जहाँ आप काम कर रहे हो, जो काम आपको असाइन किया गया है वो काम आप परफॉर्म करते हो। एक एम्प्लॉय यही तो करता है। अब मैं किसी ऑफिस में काम कर रही हूँ तो मुझे जो काम असाइन किया गया होगा वो ही काम मैं करूँगी। ठीक है, तो ये वर्क हो गया एक एम्प्लॉयमेंट में। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड फॉर बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। हमने पीछे एक लाइन पढ़ी थी, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। तो मतलब कि बिजनेस में हम क्या समझते हैं कि हमारा क्या रिवॉर्ड होता है, प्रॉफिट। मतलब कि जैसे कि आप इतनी मेहनत करके बिजनेस करते हैं, आप अपने जैसे आपके फादर बिजनेसमैन होंगे तो आप उनसे जाके पूछना कि उनका रिवॉर्ड है क्या, तो वो आपको बताएंगे कि उन्हें जो प्रॉफिट मिलता है वही उनका एक रिवॉर्ड होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। जो उन्हें जो वो कमाते हैं ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे कमाते हैं, जैसे उन्होंने 10 लाख बिजनेस में लगाए, जो 10 लाख उन्हें मिले वो तो उन्होंने जो लगाए थे वो वापस ही मिल गए, लेकिन जो ऊपर से उन्हें जो 1 लाख या 2 लाख का जो फायदा हुआ है वो उनका होता है प्रॉफिट। तो ये उनके लिए रिवार्ड होता है। अब प्रोफेशन में हम पढ़ते हैं रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड फीस। प्रोफेशन में हमें फीस मिलती है, जैसे कि कोई डॉक्टर है या लॉयर है तो आप उन्हें क्या दे के आते हो, फीस दे के आते हो, है ना। ये तो नहीं है कि आप उन्हें प्रॉफिट दे के आते हो। किस कहीं पे सुना है कि भाई आज आप डॉक्टर के गए हो दिखाने के लिए तो आपने उन्हें जाके प्रॉफिट दिया है, नहीं, आप उन्हें फीस दे के आते हो। तो प्रोफेशनलिस्ट के लिए उनका रिवॉर्ड क्या होता है, उनकी फीस। एम्प्लॉयमेंट में रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सैलरी और वेजेस। मतलब कि आप देखते होंगे एम्प्लॉयमेंट में कोई एम्प्लॉय है तो अगर वो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसके लिए रिवॉर्ड क्या होगा, उसकी सैलरी। कोई लेबर है किसी उसमें काम कर रही है कंपनी में तो फिर उसके लिए क्या रिवॉर्ड होगा, उसके वेजेस। तो यही यहीं पे शॉर्ट में यही समझा रखा है कि एक एम्प्लॉयमेंट के लिए उसका रिवॉर्ड क्या होता है, सैलरी और वेजेस। तो आज हमने डिफरेंस पढ़ा, इसमें पढ़ा हमने कि क्या क्या डिफरेंशिएट होते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपनी बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये आपसे आपकी केस स्टडी के थ्रू पूछा जा सकता है। आपको कुछ जैसे पॉइंट दे दिए जाएंगे, जैसे आपको इन्वेस्टमेंट, रिस्क या ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट दे दिया और आपसे इन तीनों में डिफरेंस पूछ लिए गए। तो इस डिफरेंस को अच्छे से समझिए, पढ़िए, रीड कीजिए, याद कीजिए
और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए, मैं उस पॉइंट को आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।